हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का रकीब सर ऑफिशियल यूट्यूब पे स्वागत है। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव, यानी कैसे हम लोग साधारण वाक्य को एक नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस में कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। साथ ही पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके अंतर्गत दो नियम को पढ़ा था। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव में तीसरा नियम पढ़ेंगे और वो है हमारा यूज ऑफ नो सूनर डिड। क्या है? यूज ऑफ नो सूनर डिड। साथियों, सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हमें रूल नंबर 3 जब यूज करना है वो है हमारा यूज ऑफ नो सूनर डिड। तो हमें कुछ चीजों को देखना है। सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे कि अगर हमारा दिया हुआ सेंटेंस एज सून एज से स्टार्ट होता है, यानी अगर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है और उसकी शुरुआत हमारी एज सून एज से हो रही है, तो उसको हमें नेगेटिव बनाने के लिए नो सूनर डिड का यूज करना है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज हम लोगों को क्या करनी है कि जैसे ही सेंटेंस में हम लोग एज सून एज को पा जाएंगे, उस पूरे पोर्शन को सेंटेंस से हटाएंगे और उसकी जगह के ऊपर हम लोग नो सूनर डिड का यूज करेंगे। एक और चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है साथियों, ऐसे सेंटेंस में आपको दो सेंटेंस कॉमा से जुड़े हुए मिलेंगे। तो हमें जो भी काम करना है वो हमें कॉमा से पहले वाले सेंटेंस में करना है। कॉमा के बाद का जो सेंटेंस है उसको एज इट इज जैसे रखा होता है वैसा ही रखा जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है साथियों, तीसरी चीज आप लोगों को ये देखनी है कि अगर आपका दिया हुआ सेंटेंस जिसमें एज सून एज यूज हुआ है, अगर वो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी, तो आपको जब नो सूनर डिड का यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देंगे, यानी वर्ब सेकंड को हटाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज में ले आएंगे। ये तो आप लोग पहले से जानते हैं कि डू, डस और डिड किसी भी सेंटेंस में अगर लगे हुए होते हैं या लगाते हैं हम, तो उनके साथ में हमेशा मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ही रखते हैं। ठीक है, एक और चीज आपको करनी है कि जब दो सेंटेंस आप देखते हैं कॉमा से जुड़े होते हैं, तो पहले सेंटेंस में हमें नो सूनर डिड का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और कॉमा को हमें रिमूव करके क्या करना है, देन का यूज करना है। एक कनेक्टिंग वर्ड है हमारा THAN, देन। साथियों, इस देन को लगा करके हमें दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ना है, कॉमा को हटा देना है। इस तरीके से हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज का नियम क्या है? तीसरा, यूज ऑफ नो सूनर डिड। आइए देखते हैं एक नजर। सबसे पहली चीज हमें सेंटेंस में क्या मिलेगा? एज सून एज लगा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? एज सून एज लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब हमें नो सूनर डिड का यूज करना है, ये क्लियर हो गया। साथियों, हम लोग क्या करेंगे, एज सून एज को पूरा सेंटेंस से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अब इसकी जगह हमें क्या लगाना है? नेगेटिव बनाने के लिए हमें लगाना है नो सूनर डिड। क्या करना है? नो सूनर डिड का यूज करना है। उसके बाद जो वर्ब की सेकंड फॉर्म रखी होगी उसको हमें हटाना है। किसमें कर देना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल देना है। ठीक है साथियों, अगला चीज हमें क्या करना है कि दो सेंटेंस हमारे जो कॉमा से जुड़े होते हैं उस कॉमा को रिमूव करना है और हमें उसकी जगह के ऊपर देन का यूज कर देना है। किसका? देन नहीं होना चाहिए, ध्यान में रहे, देन का हमें यूज करना है और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव और ये पार्ट है आपका किसका? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का। ठीक है, तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, इस नियम के अंतर्गत अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, एज सून एज ही हर्ड द न्यूज। ठीक है, कॉमा, ही रोट टू मी। हमने कहा जो चेंज आपको करना है वो कॉमा के बाहर इधर वाले सेंटेंस में नहीं कर देना है, यहां कुछ नहीं करना है आपको। इसको जैसे रखा है उसको एज इट इज वैसा ही सेंटेंस में हमें रख देना है। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव है। अब इसको जब हम लोग नेगेटिव में करेंगे तो सबसे पहले एज सून एज को रिमूव करेंगे और इसकी जगह यूज करेंगे नो सूनर डिड। तो साथियों, हम लोग ने एज सून एज के स्थान के ऊपर नो सूनर डिड का यूज किया और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर्ड की फर्स्ट फॉर्म जो है उसको रखेंगे, हियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नो सूनर डिड ही हियर द न्यूज और उसके बाद कॉमा को रिमूव करके देन ही रोट टू मी। ये सेंटेंस आपका हो गया नेगेटिव। साथियों, जो कॉमा के बाद का सेंटेंस है उसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। तो साथियों, देर किस बात की है? उठाइए नोटबुक और रूल्स को आप लोग लिख लीजिए। आइए अब देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ दूसरा एग्जाम्पल। सेंटेंस है एज सून एज ही सॉ मी।
ये कॉमा का यूज है, ही डिसअपीयर्ड। ये आपका अफर्मेटिव है, हमने कहा एज सून एज को हटाएंगे, बड़ा इजी है। इसके जगह क्या लगेगा, नो सूनर डिड लगेगा। क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड ही। अब सा जो सेकंड फॉर्म है उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड ही सी मी, कॉमा को हटाएंगे, देन ही डिसअपीयर्ड। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है साथियों। तो साथियों अगर अब तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब आइए साथियों हम लोग देखते हैं इसका तीसरा एग्जाम्पल। सेंटेंस है आपका एज सुन एज ही केम ही मेड ऑब्जेक्शन। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। एज सुन एज को रिमूव करेंगे, नो सूनर डिड लगेगा। क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड ही, केम का फर्स्ट हो जाएगा कम, नो सूनर डिड ही कम देन ही मेड ऑब्जेक्शन। ये हो गया आपका यूज ऑफ नो सूनर डिड जब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में करेंगे तब। ये आपके रूल्स हो गए, आपके एग्जाम्पल हो गए। हमें उम्मीद है आपको इजीली ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आइए अब हम लोग देखते हैं अगला स्टेप। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, अब इस कड़ी में हम लोग देखते हैं रूल नंबर 4 और वो है हमारा रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, TOOO डबल ओ वाला, यानी रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में रखा होता है, इसको हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। तो जब हमें एडवर्ब टू को रिमूव करना होगा तो उसके स्थान पे हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं। सबसे पहली चीज उसमें हम क्या करेंगे, वो टू को रिमूव करेंगे और उसकी जगह के ऊपर सो का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सो का यूज करेंगे। और उसके बाद उसी सेंटेंस में हमारा इन्फिनेटिव टू भी दिया होता है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट भी उसी में लगा होता है लास्ट में। तो साथियों उस इन्फिनेटिव टू को हटा करके हम लोग क्या करेंगे, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करेंगे और सेंटेंस पूरा रख देंगे। साथ ही हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट का यूज करते हैं और पास्ट टेंस में कुड नॉट का यूज करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं एक झलक रूल्स की। सबसे पहली चीज हमें जब एडवर्ब टू को रिमूव करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, टू को रिमूव करेंगे और उसकी जगह के ऊपर सो का यूज करेंगे। ठीक, अगली चीज हम लोग क्या करेंगे, जो सेंटेंस में उसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव टू हमारा दिया है, यानी टू प्लस वर्ब फर्स्ट दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, इस टू को रिमूव करेंगे और इसकी जगह के ऊपर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करेंगे। अगर टेंस हमारा प्रेजेंट है तो कैन नॉट लगा देंगे, अगर टेंस हमारा पास्ट है तो कुड नॉट लगा देंगे। सेंटेंस की शुरुआत में ही देखेंगे कि कौन सा टेंस है हमारा और उसी के हिसाब से हम लोग कैन और कुड का यूज करेंगे। साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन का चौथा रूल है हमारा इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव का। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल ताकि ये चीज हमारे समझ में आए। तो साथियों अब देर किस बात की है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपको कैसे कैसे वीडियोस चाहिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। आइए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। पहला सेंटेंस है हमारा, यू आर टू प्राउड टू एक्सेप्ट एनी हेल्प। ठीक है, हमने कहा सेंटेंस में एडवर्ब टू भी दिया होगा और इन्फिनेटिव टू भी दिया होगा। तो हमारे प्यारे विद्यार्थी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस टू को रिमूव करके और इसकी जगह के ऊपर सो का यूज करेंगे और उसके बाद इस इन्फिनेटिव टू को हटाएंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करेंगे। तो सेंटेंस हमारा था, यू आर टू प्राउड टू एक्सेप्ट एनी हेल्प। हमने इसको निगेटिव में बदला, यू आर सो प्राउड दैट यू कैन नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प। अब इस इन्फिनेटिव के बाद का जितना भी सेंटेंस हमारा वर्ब को लेकर के वो वैसा ही रखेंगे, सिर्फ इस टू की जगह के ऊपर हम लोग दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट करेंगे। प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट और पास्ट टेंस में कुड नॉट का यूज करेंगे और सेंटेंस हमारा पूरा निगेटिव में बदल जाएगा। ठीक है साथियों, आ रहा समझ में? आइए अब इससे जुड़ा हुआ हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस है हमारा, ही वाज टू वीक टू सिट प्रॉपर्ली। तो साथियों चलिए आप बताइए आप लोग कि इस सेंटेंस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस टू को रिमूव करेंगे। क्या रखेंगे यहाँ के ऊपर, सो रखेंगे। क्या रखेंगे, सो रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज सो वीक। ठीक है, अब हम लोग इन्फिनेटिव टू को रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट। आप लोग ये पूछ सकते हो कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा रखें, हम बार बार बता रहे हैं कि आप दैट के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा जो सेंटेंस में पहले रखा होता है वही रखा जाता है। अगर यहाँ पे कोई नाउन होता है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली प्रोनाउन का यूज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ही सिंगुलर रखा हुआ है तो हम लोग ही का ही यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही वाज सो वीक दैट ही। अब वाज यहाँ पे लगा है तो हम लोग टेंस कौन सा लगाएंगे, कुड लगाएंगे। ऊपर वाले सेंटेंस में आपने देखा था आर था यानी प्रेजेंट था, तो हम लोगों ने क्या लगाया था, हम लोगों ने कैन नॉट लगाया था। अब वाज है तो हम लोग क्या लगाएंगे, कुड नॉट लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ही वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट सिट प्रॉपर्ली। ये सेंटेंस आपका
निगेटिव में ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है साथियों, आइए अब इससे जुड़ा हुआ तीसरा और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दीज मैंगोज आर टू चीप टू बी गुड। टेंस देखिए, आर है तो प्रेजेंट टेंस है, टू को हटाएंगे सो लगाएंगे, अब प्रेजेंट है तो कैन नॉट का यूज होगा। क्या हो जाएगा? दीज मैंगोज आर, टू की जगह के ऊपर सो चीप, और इन्फिनेटिव टू को हटाएंगे दैट। अब यहां पे हम लोग दीज मैंगोज का मतलब हम लोग जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो प्लूरल में दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। तो क्या था? दीज मैंगोज आर सो चीप दैट दे कैन नॉट बी गुड। ये सेंटेंस आपका नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो आज हम लोगों ने पढ़ा दो रूल्स। सबसे पहली चीज यूज ऑफ नो सूनर डिड, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा रिमूवल ऑफ एडवर्ब। किसके अंतर्गत? ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। कब? जब हम लोग पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं तब। तो साथियों, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जैसे चलते हैं वैसे चलते रहिए, फॉलो करते रहिए, रूल्स को अप्लाई करिए, उनको आप लोग प्रैक्टिस करिए, और आपकी ये चीजें सारी बिल्कुल से पक्की हो जाएंगी। ठीक है? तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो यहीं तक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे नए रूल्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय।